Hello students, welcome back. Myself कुलबीर कादियान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टडी किया था। इस वीडियो में हम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है सेकंड ऑर्डर के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। रेट आपका सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपका रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपका रिएक्टेंट क्या है, ए है, तो मींस आपका रेट क्या है, आपका रेट आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आपका स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। सेकंड ऑर्डर है तो आपका क्या होएगा, पावर क्या होगी आपकी, 2 होएगी आपकी। या फिर आप रेट किसके इक्वल होता है, मींस आप रेट को आप अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी विल बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करके आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 1 अपॉन concentration of A at given time t is equal to minus kt plus 1 upon A naught, where A naught is your initial concentration and AT is concentration at any point t, any time t। अगर इस इक्वेशन को आपका ये इक्वेशन किस फॉर्म में, आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी फॉर्म में है, तो आपका इंटरसेप्ट तो आपका क्या होगा, 1 अपॉन ए टी, तो आपका क्या होगा इंटरसेप्ट, और माइनस के आपका क्या होगा रिएक्शन का आपका स्लोप हो गया आपका रिएक्शन का। तो इसमें आपका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे आप 1 बाई ए का और टी का, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी में आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x में, तो आपका m क्या होता है, आपका स्लोप होता है आपका। तो ऐसे ही जब आप 1/AT का आप ग्राफ प्लॉट करोगे टाइम के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप क्या होगा, k होगा। आपको जैसे फर्स्ट ऑर्डर में आपका क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में आपका ऐसे आया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर में जो ग्राफ प्लॉट किया था वो ln ऑफ AT का किया था आपने आपका टाइम के साथ, लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या है, 1/AT का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम के साथ। तो ये आपका अगर 1/AT का आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक टाइप 1/AT लिया और एक टाइम आपने टाइम लिया, तो आपका स्ट्रेट लाइन आता है आपका। और एक पॉइंट ये कि आपका 1/A0, ये पॉइंट है 1/A0, ए नोट की आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होकर आपका क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इस टाइप से आपका क्या है, ग्राफ आता है आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 1/AT और टाइम का ग्राफ आपका। अब जैसे एक रिएक्शन है आपका, इसमें आपका क्या दिखा रखा है, आपका रिएक्शन ऑर्डर आपने निकालना है, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 एट 300 डिग्री सेल्सियस। वो इस इक्वेशन के थ्रू आपका डिकम्पोजिशन होता है NO2 का आपका NO प्लस हाफ O2 में। और ये डाटा है आपका 0 सेकंड पे आपका कंसंट्रेशन ये है आपका, 50 सेकंड पे आपका NO2 की कंसंट्रेशन, 100 सेकंड पे, 200 पे और 300 पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो रिएक्टेंट है NO2 है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, और आपको रिएक्शन ऑर्डर निकालना है। तो आप अगर ग्राफ प्लॉट किया, सबसे पहले आपने आपने ग्राफ प्लॉट किया, एल आपने जो कंसंट्रेशन दे रखी थी NO2 की उसका लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग। तो आपका ये एल ऑफ NO2 आपका आ गया है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई है एल ऑफ NO2 के लिए। और अब आपने ग्राफ प्लॉट किया एल ऑफ NO2 एंड टाइम का, तो इस टाइप से आया आपका ग्राफ। लेकिन आपका क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें एल ऑफ NO2 मतलब आपका एल लोग लेते हैं आप कंसंट्रेशन का किसी भी टाइम पे, टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है तो फिर अब क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपका नेक्स्ट स्टेप में आप, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, आपका ग्राफ होता है 1/कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे आपने 1/NO2 निकाल लिया आपने, तो ये आपका आ गया 1/NO2 की कंसंट्रेशन आ गया आपका। तो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 1 डिवाइड बाई आपका NO2 की कंसंट्रेशन और टाइम में, तो आपका क्या है स्ट्रेट लाइन, जैसा आपका सेकंड ऑर्डर में आता है। तो मींस इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये प्रोसेस है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 का, ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर प्रोसेस है आपका। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है आपका, हाफ लाइफ क्या होता है आपका, इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ ए रिएक्टेंट टू रिएक्ट। कि कितना टाइम चाहिए कि आधा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर जाए, तो वो क्या होता है आपका हाफ लाइफ होता है आपका। हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं किसी भी रिएक्शन का, टाइम टेकन टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ ए रिएक्टेंट टू रिक्वायर्ड, जिसमें आपका आधा रिएक्टेंट क्या रिएक्ट कर गया है। या आप दूसरी टाइप से ये भी बोल सकते हैं, वो टाइम जिस टाइम में आपका
आधा रिएक्टेंट बच गया है, एक ही बात, आधा रिएक्ट कर गया या आधा बच गया है, एक ही बात है, तो आपका क्या होता है, हाफ टाइम होता है आपका, हाफ लाइफ होती है आपकी, जितने टाइम में रिएक्टेंट आपका आधा रिएक्ट कर जाए आपका, आपका क्या होता है, हाफ लाइफ। अब ए है आपका, जैसे आपका ए है आपकी कंसंट्रेशन, आपका सपोज ए है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो जब आप टाइम टी हाफ लेंगे, ए है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो टी हाफ, टी 1/2 का मतलब क्या है, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ होगी तो वहां पे एक ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टाइम टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आपका। तो टी हाफ क्या होता है आपका, टी हाफ निकाल रहे हैं आपका, जैसे ए की आपने कंसंट्रेशन निकालनी है आपने टी हाफ पे, जब आपका हाफ लाइफ है उस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी आपका, वो हो जाएगी 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि डेफिनेशन ही आपकी ये है कि आपका वो टाइम जिसमें आपका रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर जाए, तो मींस आपकी जो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी आधी रह जाएगी, टी हाफ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ। जैसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपका, अब अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ निकाल लेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब जैसे जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये होता है आपका कि जो कंसंट्रेशन है किसी टाइम पे ए टी है आपका, वो किसके इक्वल होती है, माइनस के टी प्लस में ए नोट, इसके इक्वल होती है के टी प्लस ए नोट। अब टाइम जब आपका टी को आप इक्वल रख ले यहाँ पे टी हाफ के, मींस किस टाइम की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं आप, हाफ लाइफ पे क्या होगा आपका, तो ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ लाइफ पे हमने अभी बताया था, ए टी इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ ए नोट, जितनी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका आधा हो जाएगा ए टी आपका तो आपका 1/2 ए नोट रख सकते हैं आप ए टी की जगह, माइनस के, और टी की जगह आप रख सकते हैं टी हाफ, टी 1/2 और प्लस ए नोट, तो प्लस ए नोट, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो टी हाफ है इसको सोल्व करोगे आप, पूरी को दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k, टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए नोट जो यहाँ से आया ए नोट बाई 2k। तो जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे, हाफ लाइफ आपका जो जीरो पीरियड की जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो टी हाफ है वो आपका ए नोट बाई 2k, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2k, यहाँ पे k है रेट कांस्टेंट, तो मींस आपको क्या पता चल रहा है आपको कि जो टी हाफ है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे। फिर से देख लेते हैं कैसे आया है, जो जीरो ऑर्डर का ग्राफ था आपका, जो रेट लो था वो किसके इक्वल होता है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टाइम टी विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जब आपका टी किसके इक्वल है, टी हाफ के, तो ए टी को आप क्या लेके चलेंगे, हाफ ऑफ ए नोट, ए टी हाफ लाइफ पे क्या होता है आपका, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल की आधी, तो आप जो वैल्यू है ये आपका ए टी इज इक्वल टू 1/2 ए नोट, ये आप पुट कर देंगे, ये आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें, इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दी वैल्यू ए टी की, तो आपका 1/2 ए नोट इक्वल हो गया आपका माइनस के टी हाफ प्लस ए नोट, इसको रीअरेंज करेंगे तो टी हाफ आपका क्या आ गया, ए नोट बाई 2k, तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसकी हाफ लाइफ। नेक्स्ट आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का, आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए आपका हाफ लाइफ आ गया। अब आपको पता है ए टी किसके इक्वल होगा आपका हाफ लाइफ के अंदर, अगर आप टी हाफ की बात करें तो ए टी कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लो था आपका, इंटीग्रेटेड रेट लो आपका क्या था, इंटीग्रेटेड रेट लो था आपका एल एन ऑफ ए टी अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो था। अब आपका जो ए टी है, ए टी की जगह आप हाफ लाइफ पे जो ए टी की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, तो आपने पुट कर दिया एल एन, ए टी की जगह क्या आ गया 0.5 ए नोट डिवाइड बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस के, और टी की जगह क्या आ जाएगा टी हाफ, तो आपका ए नोट से तो क्या हो गया, ए नोट कैंसिल हो गया, तो एल एन ऑफ 0.5 नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 विल बी इक्वल टू माइनस के टी हाफ, तो माइनस पॉइंट, तो एल एन ऑफ 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 को क्या लिख सकते हैं आप 1 बाई, आप इसको लिख सकते हैं
5/10 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं आपका। तो आपका इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि माइनस, जो आपका इसको सोल्व करने के बाद आपका ln ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो इसको सोल्व करेंगे आप, जो टी हाफ है आपका वो आ जाएगा आपको इसको सोल्व करने के बाद 0.693। डेरिवेशन भी आ जाता है आपका ये एग्जाम में कि आपको हाफ लाइफ पीरियड निकाल लो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका हाफ लाइफ आ जाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपका ये आपका हाफ लाइफ, जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो है आपका, इंटीग्रेटेड रेट लो में आप क्या करेंगे, एटी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या होगी 0.5 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो उसको आप सोल्व करोगे आगे तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ आ गया। ऐसे ही जीरो ऑर्डर का आ गया था आपका, जीरो ऑर्डर के लिए आया था ए नोट बाई टू के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया 0.693 बाई के। मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है आपकी, वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती आपका। पता चल गया आपका। तो वही आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका बेटा, उसकी जो हाफ लाइफ है वो आपका ए नोट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इफ इट डिकम्पोजेज विद ए रेट कांस्टेंट ऑफ 5.7 into 10 raised to power -4 सेकंड इनवर्स। अब आपको क्या पूछा गया है कि हाफ लाइफ निकालनी है आपने N2O5 की, तो किस रेट पे वो डिकम्पोज हो रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5.7 into 10 raised to power -4 सेकंड इनवर्स। अब आप ये सोचोगे कि आपने हाफ लाइफ है जो जीरो ऑर्डर के लिए तो आपका अलग आया था एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आया है। तो आप जब आपको यही नहीं दे रखा है कि आपका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं आपका हाफ लाइफ। तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे। अब आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होती है। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स आपकी यूनिट किसकी होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो मींस रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपका टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई के, और के की जगह आपका क्या आ गया 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1200 सेकंड या अप्रोक्स 20 मिनट आ गया आपके। 20 मिनट्स आपका हाफ लाइफ हो गया N2O5 के डिकम्पोजिशन का आपका। अब कैसे पता चला डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है, वो यूनिट से पता ही चल गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दिखा भी रखा है, इंट भी दे दिया आपको कि यूनिट क्या, रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स। वो किसके लिए होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है आपकी। अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालते हैं। जो सेकंड ऑर्डर की जो आपका रेट कांस्टेंट का आपका जो आपका रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, वो होता है आपका 1/AT। जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, 1/AT इक्वल टू के टी प्लस में 1/A0। आपने सिर्फ क्या करना होता है, जो रेट एक्सप्रेशन दे रखा है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का, उसमें सिर्फ आपको टी की जगह तो आपने टी हाफ लेना है, और आपको ये देखना है कि जहां पे भी आपका कंसंट्रेशन दे रखी है टी टाइम पे, किसी गिवन टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है ए टी, उसकी जगह आपने क्या लिख देना है 0.5 A0। क्योंकि आपका टी हाफ पे जो किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, टी हाफ क्या होता है, जिस पे आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी होगी है। तो ए टी क्या हो जाएगा 0.5 A0। तो वही हमने पुट कर दिया, ए टी की जगह 0.5 A0 पुट कर दिया। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपका जो टी हाफ है वो आ जाएगा 1/K A0। जो टी हाफ है वो किसके इक्वल आ गया आपका, वो इक्वल आ गया आपका 1/K A0 आपका। तो ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर का आपका हाफ लाइफ पीरियड। इस टाइप से आपका ओवरव्यू है पूरा आपका रेट लो। आपका रेट लो में आपका क्या होता है, जीरो ऑर्डर के रेट लो को आप शो करोगे तो वो आपको शो करोगे ऐसे रेट इजकल टू के, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर है तो मींस रेट इजकल टू के ए, सेकंड ऑर्डर है तो मींस रेट इजकल टू के ए स्क्वायर की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अब यूनिट्स क्या क्या होंगी रेट कांस्टेंट की, जीरो ऑर्डर के लिए होती है आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड आपका पर सेकंड। आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी सेकंड इनवर्स, और आप सेकंड ऑर्डर के लिए होगी लीटर पर मोल पर सेकंड। आपका हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए आपकी हो जाएगी A0/2 के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगी 0.693 के, और सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी 1/K A0। इंटीग्रेटेड रेट लो आपका क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म में निकाले तो ए टी इजिकल टू माइनस के टी प्लस A0।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा एल एन ऑफ ए टी इजकल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए नोट। सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1/at इजकल टू के टी प्लस 1/a0। प्लॉट आएगा स्ट्रेट लाइन के लिए आपका जीरो ऑर्डर में, तो आपका ए टी वर्सेज टी, आपका किसी गिवन टाइम पे जो टी टाइम पे जो आपकी कंसंट्रेशन है उसका और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में आप एल एन ऑफ ए टी और टी का करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और आपका सेकंड ऑर्डर में 1/at वर्सेज टी करेंगे तो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। तो ये आपका कंडीशंस भी दे रखे हैं किस टाइम पे आपका स्ट्रेट लाइन आएगा तीन ऑर्डर के रिएक्शंस में आपका। तो वही सब डिटेल में दे रखा है। हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन दे दिया जैसे आपका इसमें आपका। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट पे। अब जो रेट है मोस्टली केमिकल रिएक्शंस का बेटा, वो आपका इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट आपका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है आपका। जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।